यदि गौ माता सुरक्षित रहेगी तभी सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। यदि गौ माता की रक्षा होगी तभी हिंदू राष्ट्र की रक्षा होगी। ये बात आपको अपने मन में बिठा लेनी चाहिए। गौ की रक्षा के बगैर सनातन धर्म नहीं टिक सकता है। गौ की रक्षा के बगैर हिंदू राष्ट्र कभी बन नहीं सकता है। जय श्री कृष्णा। सर्वदेवमयी सर्वतीर्थमयी मुक्तिदायिनी गौ माता की जय। श्री गिरिराज धारण की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सुरूपा बहुरूपाश्च विश्वरूपाश्च मातरः गावो मामुपतिष्ठन्ति मिति नित्यं प्रकीर्तये। सुंदर सुंदर रूपों वाली बहुरूपों वाली गौएं सदैव मेरे निकट रहे, मैं सदैव गौओं के निकट रहूं। गौ माता का नाम संकीर्तन करने से मनुष्य की कीर्ति में वृद्धि होती है। हम सब अपने आप को हिंदू कहलवाते हैं, हम हिंदू कहलाते भी हैं। हम अपने आप की परिभाषा के रूप में हिंदू शब्द का उच्चारण करते हैं कि हम हिंदू हैं। हम कुछ भी शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं, शास्त्र के विरोध में कार्य करते हैं, हमारे वेदों के विरुद्ध कार्य करते हैं, कुछ भी हम करते हैं, परंतु हम हिंदू हैं। हम हिंदू हैं इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम हिंदू हैं इसलिए हमें कोई भी अपराध या पाप भी नहीं लगता, क्योंकि हम जानते हैं इस अपराध या पाप का प्रायश्चित कैसे करना है। आज हिंदू की परिभाषा लोगों ने अपने अपने अनुकूल बना ली। जिसको जितनी परिभाषा अनुकूल होती है वो वैसी ही अपनी परिभाषा बना लेता है। परंतु हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू कुछ भी खा ले तो वो फिर भी वो हिंदू है। हिंदू कहीं भी जाए फिर भी वो हिंदू है। हिंदू कोई भी पिक्चर देखे फिर भी वो हिंदू है। हिंदू कुछ भी हिंसक कार्य करता है फिर भी वो हिंदू है। तो इसमें थोड़ी मन में असमंजस प्रकट हो सकती है कि हिंदू की परिभाषा क्या है, वास्तविक हिंदू कौन है, हिंदू होने के लक्षण क्या है, कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति में ऐसे गुण हैं तो ये हिंदू है कि नहीं है। हिंदू का शाब्दिक अर्थ होता है जो हीनता का दमन करता है वही हिंदू है। जो अपनी हीनता का दमन करता है, अपनी जो हीनता है उसका नाश करता है वही हिंदू है। अपनी कर्तव्यहीनता जो प्रकट कर रहा है, आज मनुष्य शास्त्रों के प्रति, वेदों के प्रति, हमारे सनातन धर्म के प्रति, हमारे हिंदुत्व के प्रति, हमारी गौ माता के प्रति जो अपना कर्तव्य भूलता जा रहा है, उसी कर्तव्यहीनता का यदि वो नाश करता है तो वो हिंदू। यानी अपनी कर्तव्य की तरफ आगे बढ़ना और कर्तव्य के प्रति जो हीन भाव प्रकट हो रहे हैं उसी हीन भाव का नाश करता है वही हिंदू। परंतु इस परिभाषा को हम अपने जीवन में लागू कैसे करेंगे? कर ही नहीं सकते, क्योंकि इस परिभाषा के अनुसार हम हमारा जीवन जी ही नहीं रहे। हमारी जीवन की दिनचर्या इस परिभाषा के अनुसार है ही नहीं। तो इस परिभाषा को हमारे जीवन में कैसे लागू करें? हमारे बच्चों को कैसे सिखाए कि जो अपनी हीनता का दमन करता है, हीनता किसी भी प्रकार की हो सकती है, अपने कर्तव्य के प्रति हीन भाव प्रकट करना, अपने माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसके प्रति हीन भाव प्रकट करना कि ये मेरा काम नहीं है। माता पिता की सेवा करना तो मेरा काम नहीं है, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया तो वो उनका कर्तव्य है, परंतु उनकी सेवा करना वो मेरा कर्तव्य नहीं। गौ माता ने अपने जीवन भर मेरा पालन पोषण किया, दूध घृत अमृत से हमारे देह पोषित किए, तो वो क्योंकि माँ है, सारे जगत की माता है, ये उनका कर्तव्य है। बदले में मेरा कोई कर्तव्य नहीं बनता कि मैं भी उनकी सेवा करूं।
यही हीनता का भाव जो आज की युवा विचारधारा में प्रकट हो रहा है, यही हीनता के भाव का दमन करना है, यही हीनता के भाव का नाश करना है। और आज मनुष्य अपने ज्ञान का नाश कर रहा है। आज मनुष्य अपने ज्ञान जो उस मनुष्य ने कितने सालों की मेहनत से प्राप्त किया, वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान, गौ सेवा का ज्ञान, गुरु का ज्ञान, शिष्य बनने का ज्ञान, माता पिता की सेवा का ज्ञान, जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया वो मात्र और मात्र आज की आधुनिक विचारधारा के कारण से वो ज्ञान का नाश कर रहा है। और आज हिंदू ही अपने पतन का कारण बन रहा है। सिंधु के उस पार जो रहता है वो हिंदू है, क्योंकि उन लोगों को हिंदू शब्द बोलना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने हिंदू को सिंधु बताया, सिंधु को हिंदू बोलते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने राज्य का नाम क्या रखा था? हिंदवी स्वराज्य। आज जितने भी हमारे विचारधारा धर्मगुरु द्वारा प्रकट हो रहे हैं वो सब किस बात के कारण है? हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो ये हिंदू शब्द की परिभाषा को हम क्यों जान नहीं पा रहे? जो भाल में तिलक लगाता है वो हिंदू है, जो मस्तक पर शिखा धारण करता है वो हिंदू है, जो यज्ञोपवीत धारण करता है वो हिंदू है, जो मंदिर जाता है वो हिंदू है। हमने ये भक्ति के साधनों को ही हिंदू का मार्गदर्शन बना लिया, जबकि ये तो ग्रंथों का प्रमाण है, जबकि ये तो वर्ण का प्रमाण है कि मनुष्य कौन से वर्ण से है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है, कौन से वर्ण से है, ये तो सब वर्णों का प्रमाण है। इससे कोई भी हमें परिभाषा नहीं मिलती कि ये व्यक्ति हिंदू है। क्या पता हमें कि वो व्यक्ति हिंदू है ही नहीं। तो हिंदू की वास्तविक परिभाषा बताई गई है कि हिंदू वो है जो गौ माता की सेवा करता है, क्योंकि हिंदू शब्द का उद्घाटन और हिंदू शब्द की उत्पत्ति ही गौ माता की हिंकार से हुई है। गौ माता के रंभाने की ध्वनि से ही हिंदू शब्द की उत्पत्ति हुई है। और आज उन्हीं के उत्पत्ति हुए हम जीव उन्हीं की रक्षा करने में असमर्थ हो रहे हैं। कितने बड़े खेद की बात है कि आज हम हमारे धर्मगुरुओं को मानते हैं पर धर्मगुरुओं की चेतावनी नहीं मानते, उनकी परिभाषा नहीं मानते। हम सनातन धर्म को मानते हैं पर सनातन धर्म की नहीं मानते, वेदों को मानते हैं पर वेदों की नहीं मानते। ये कितने बड़े खेद की बात है कि आज हमारी परिस्थिति इतनी दयनीय बन रही है। आज हमारी परिस्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि हमारी माता को ही माता कहलवाने में हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। राम का वजूद इस भारत देश में क्या है, राम थे या नहीं, इसका प्रमाण क्या है, इसके हमें प्रमाण देने पड़ रहे हैं। ये हमारी भारत की दुर्दशा है, ये हमारे भारत देश का दुर्भाग्य है। हमारे भारत देश की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस भारत देश के सभी युवाओं के जीवन में गौ माता की सेवा की दिनचर्या नहीं है, और यही सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण है। जिन ऋषि मुनियों ने गौ सेवा को प्रधान अपने जीवन में बनाकर, जिन ऋषि मुनियों ने गौ माता की रक्षा करके अपने आप को महर्षि कहलवाया, अपने जीवन में वो तेज ग्रहण किया, आज वही गौ माता की रक्षा करने के लिए हमें इतने संघर्ष करने पड़ रहे। क्या सही में हम हिंदू हैं? क्या वास्तविकता में हिंदुत्व की हमारे जीवन में परिभाषा यही है? क्या यही हमारे भारत देश की हिंदुत्वता है? भारत देश प्राचीन समय में सोने की चिड़िया हुआ करता था।
भारत देश प्राचीन समय में विश्व गुरु हुआ करता था, वो उपाधि, वो पद भारत देश ने खो दिया, क्योंकि भारत देश में ही गौ माता की दयनीय परिस्थिति बन गई। ये वही देश है जहां गौ माता की पूजा हुआ करती थी, जहां घर घर गायों की पूजा होती थी। बच्चा बच्चा जानता था राम ने कैसे गौ माता की सेवा की, बच्चा बच्चा जानता था प्रभु श्री राम ने कितने गौ के दान किए, बच्चा बच्चा जानता था भगवान श्री कृष्ण ने गौ माता की सेवा कैसे की। बच्चा बच्चा जानता था राजा दिलीप ने गौ की सेवा के लिए, गौ की रक्षा के लिए अपने सौंदर्य स्वरूप शरीर को भी, अपने प्राणों को भी होमना स्वीकार किया। आज किसी से पूछिए राजा दिलीप ने अपने जीवन में ऐसा क्या किया कि उनको रघु जैसे संतान की प्राप्ति हुई। प्रतापी महाप्रभावशाली राजा रघु के रूप में संतान की उत्पत्ति हुई, ऐसा उन्होंने क्या किया तो किसी को पता नहीं। आज अगर बच्चों को पूछिए कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कौन से साल में गौ माता की सेवा प्रारंभ की, अपने जीवन में सबसे पहला शब्द कौन सा बोला, प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में कितनी संख्या में गौदान किया, भगवान शंकर अपने जीवन में गौ माता को क्या मानते थे, किसी बच्चे को ज्ञात नहीं। क्योंकि आज के माता पिता ही अपने बच्चों को हिंदुत्व का भाव, हिंदू होने का गौरव क्या है, हिंदू होने का स्वाभिमान क्या है, ये सिखा नहीं पा रहे और अपने ही बच्चों का भविष्य विदेशों में जाकर तय कर रहे हैं। अपने ही बच्चों का भविष्य विदेशों में देख रहे हैं और आज वही बच्चे अपने ज्ञान के अभाव के कारण, अपने आधुनिकता के भाव के कारण अपने ही माता पिता को विस्मरण करते जा रहे हैं। माता पिता आज अपने बच्चों को इतना आधुनिक बनाते जा रहे हैं कि वही आधुनिक बच्चों को अपने माता पिता पसंद नहीं आ रहे, अपने माता पिता प्रिय नहीं लग रहे। हिंदू होने का अर्थ है भगवान ने अपने जीवन में जो भी सेवा को प्रधान माना, यदि हम हिंदू हैं, यदि हम भगवान को मानते हैं, तो उनके जीवन में उन्होंने किसको अपना आराध्य माना, ये हमें जानना आवश्यक है। हम वो भगवान शंकर की पूजा करते हैं एक समय आने पर जिन्होंने सुरभि माता को भी अपनी माता बताया है। हम वो भगवान श्री राम को जानते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं जिन भगवान श्री राम ने अपने समस्त जीवन काल में, अपने जीवन के डग पर पग पर, अपने जीवन के एक एक क्षण में हजारों हजारों गौओं का दान किया था। हम वो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं जिन्होंने अपने जीवन का प्रथम शब्द ही मैया की बजाय गैया का उच्चारण किया था, जिनके जीवन में गौ माता की सेवा अति प्रधान है और अति प्रभावशाली है। हम इन भगवान की पूजा करते हैं, हम उन परशुराम को पूजते हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में गौ की सेवा के लिए, गौ की रक्षा के लिए 21 बार क्षत्रियों का संहार कर दिया था। जय परशुराम, परशुराम हमसे कहलवा लो। परंतु परशुराम जी ने जब गौ रक्षा के लिए युद्ध किया था, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया था, ये सब हमें ज्ञात नहीं। ये शास्त्रों में, पुराणों में उल्लिखित है। अब ग्रंथ तो पढ़िए, पुराण तो पढ़िए। परंतु आज का युवा अपनी आधुनिकता में इतना खोता जा रहा है। अब आज के युवा को मॉडर्न बनना है, मॉडर्निज्म चाहिए, अपने जीवन को मॉडर्न बनाना है। बनाइए, कोई मुश्किल नहीं, कोई भी तकलीफ नहीं, आप बनाइए। आज के युवा को आज के साथ ही चलना चाहिए, परंतु अपनी जो जड़ें हैं वो जड़ों को काटकर यदि आज का युवा आधुनिक बनेगा तो वो जड़ यानी कि अपनी माता पिता की विचारधारा को ही खो बैठेगा। ये विचार करने की बात है कि आज का युवा कहां जा रहा है। जिस क्षेत्र में हमें उपलब्धि चाहिए, जिस क्षेत्र में हमें कुछ पाना है, उस क्षेत्र के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, उस क्षेत्र में जाने के लिए आज हम कितना संघर्ष करते हैं। परंतु जो उपाधि, जो पद प्रतिष्ठा साक्षात ब्रह्मा जी ने गौ माता को प्रदान की है, आज वही पद प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए आज प्रत्येक हिंदू को अपना अपना संघर्ष करना पड़ रहा है।
कि जो पद प्रतिष्ठा गौ माता को राष्ट्रमाता की साक्षात ब्रह्मा जी ने घोषित कर दी है, आज वही पद प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त करने के लिए आज हमें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। आपने अपनी माता को किसी और को सौंप दिया, तभी उन्होंने अपना कर्म किया। आप एक बार विचार करके तो देखिए, जिन माता ने आपको जन्म दिया है, क्या उन माता को आप किसी के भी हवाले सौंप देंगे? तो जिन माता ने हमारा जीवन भर पालन पोषण किया है, आज उन्हीं गौ माता को आज हम सड़क पर क्यों छोड़ रहे हैं? और आज उसी गौ माता की कृपा की वजह से, उन्हीं गौ माता के सींगों पर आज ये समस्त पृथ्वी टिकी हुई है, और हमें ये ज्ञात ही नहीं कि हम गौ माता की परिस्थिति कितनी दयनीय बना रहे। आज हम गौ माता की परिस्थिति कितनी दयनीय, उनके ही रहने के स्थान को हम छीन रहे हैं। इसी के कारण हमारा पतन होता जा रहा है। इसी के कारण आज हम हमारे अस्तित्व को खोते जा रहे हैं। हमारे बच्चे हम पर ही प्रश्न कर रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों को यही सिखा रहे हैं? तो आपके बच्चे भी यही सीख रहे हैं। बच्चों को एक तरफ सिखाया जा रहा है गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, गौ हमारी माता है, उनमें 33 कोटि देवता विराजमान है। एक तरफ बच्चे देख रहे हैं, वही माता पिता गौ की सेवा का समर्थन नहीं करते। आज की युवा पीढ़ी को हम क्या सिखा रहे हैं? वेदों से जुड़ना, ग्रंथों से जुड़ना, सनातन धर्म से जुड़ना, ये सब तो बहुत दूर की बात। जीवों के प्रति करुणा भी नहीं बची है, जीवों के प्रति मातृत्व भाव, वात्सल्य भाव ही नहीं बचा है। आज का युवा अपने आप को कौन से भविष्य में देख रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। आप सब कुछ कर रहे, सब कुछ करना चाहिए, आधुनिकता में रहना चाहिए, कोई बात नहीं, परंतु अपनी जड़ों को काटकर यदि आप आधुनिकता में रह रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप ही अपने पतन का कारण बन रहे हैं। आज सनातन धर्म पुनः स्थापित होने की चर्चा हो रही है। जगह जगह, गांव, शहर में सभाएं बैठ रही है, ब्रह्म सम्मेलन हो रहा है, सब धर्मगुरु आचार्य बैठकर सभा कर रहे हैं, सभी को समझा रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। बहुत सुंदर बात है, बनना ही चाहिए, परंतु गौ माता का स्वरूप जहां सूक्ष्म होता जा रहा है, वैसा हिंदू राष्ट्र हमारे पतन का कारण नहीं बन जाएगा। हमें अपने आप को ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है। यदि गौ माता सुरक्षित रहेगी, तभी सनातन धर्म सुरक्षित रहेगा। यदि गौ माता की रक्षा होगी, तभी हिंदू राष्ट्र की रक्षा होगी। ये बात आपको अपने मन में बिठा लेनी चाहिए। गौ की रक्षा के बगैर सनातन धर्म नहीं टिक सकता है, गौ की रक्षा के बगैर हिंदू राष्ट्र कभी बन नहीं सकता है। तो मेरी तो सरकार से यही अपील है, आज के हर युवाओं को, आज के हर माँ बाप को, हर पुरुष को, हर स्त्री को, बच्चे को सरकार से ये अपील करनी चाहिए कि गौ की रक्षा का कायदा निकालिए, गौ की रक्षा का कानून बनाइए। क्योंकि जिस राष्ट्र में गौ का एक बूंद भी रक्त यदि गिरता है, तो वो राष्ट्र का पतन उसी दिन से प्रारंभ हो जाता है। और आप कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं जहां गौ माता के रक्त की नदियां बह रही है? सच में ये बोलने में भी हमें शर्म आनी चाहिए, ये बोलने में भी हमें लज्जा आनी चाहिए कि हमारी गौ माता की परिस्थिति आज हमने कितनी दयनीय बना दी है। आज हमें ये विचार करने की आवश्यकता है। और आज इतना सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप को हिंदू कहलवा रहे हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी हम अपने आप को हिंदू कहते हैं। क्या हम सच में हिंदू हैं? अपने आप से प्रश्न पूछिएगा जरूर। अपने आप से ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता आ चुकी है, क्या हम सच में हिंदू? ये हिंदू की भावना नहीं हो सकती, ये हिंदू की परिभाषा नहीं हो सकती। हमारे कितने धर्माचार्य ने, हमारे धर्मगुरुओं ने गौ की रक्षा के लिए कितने आंदोलन कर दिए थे, कितने अनशन कर दिए थे। उन्हीं के कारण आज गौ माता की परिस्थिति हमें इतनी सुंदर दिखाई दे रही, वरना इतनी भी नहीं होती। गौ रक्षा और गौ माता की सेवा का समर्थन आज हमें इतना दिखाई दे रहा है, वरना इतना भी आज नहीं होता। उन्होंने अपने प्राण बलिदान कर दिए मात्र गौ की सेवा के लिए।
आज वो भी अपने आप पर लज्जा ले रहे होंगे, अपने आप पर शर्म आ रही होगी उन्हें कि हमने किनके लिए, ऐसे युवाओं के लिए हमने अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। हमने अपने प्राणों का बलिदान किया ये सोचकर इनके भरोसे कि हम आज भले ही जा रहे हैं, परंतु हमारी जो आने वाली पीढ़ियां होंगी, हमने उनमें राष्ट्र तत्व का खून भरा है, हमने उनको राष्ट्र तत्व के खून से सींचा है। यदि वो गौ की रक्षा करने उतरेंगे तो कोई भी गौ की सुरक्षा करना प्रारंभ कर ही देगा। ये गौ माता को प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हे गौ माता, आज जो भारत देश में गौ माता की जो परिस्थिति बन चुकी है ये हम सब जानते हैं, परंतु इसी परिस्थिति से उभरकर आज हमें गौ सेवा का समर्थन करना है, गौ रक्षा का समर्थन करना है। और गौ माता है तभी हिंदू राष्ट्र है, गौ माता है तभी सनातन धर्म है। हमारे मन में ये भाव प्रकट करना है। सनातन धर्म का हृदय गौ माता है, भारत देश की आत्मा गौ माता है। जब आत्मा को ठेस पहुंचती है तभी शरीर नाशवान बन जाता है, शरीर का नाश हो जाता है, शरीर मृतक समान बन जाता है। इसलिए आत्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। वही आत्मा रूपी गौ माता को यदि प्रसन्न कर लिया तो शरीर रूपी सनातन धर्म विश्व विख्यात हो जाएगा। और वही सनातन धर्म को विश्व विख्यात करने से पहले हमारे घट में स्थापित करना आवश्यक है। तो इसी प्रकार से गौ माता की सेवा करते रहिए। गौ माता की सेवा के लिए अन्य भक्तों को भी प्रेरित करिए। गौ माता का सत्संग श्रवण करते रहिए और गौ सत्संग अनेक भक्तों को श्रवण कराकर अधिक सहस्त्र गुना पुण्यों की प्राप्ति करिए। गौ माता अवश्य आपका कल्याण करेंगी। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।